एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जागृति गौरव व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने पहनी थी साड़ी काफ़ी टाइम बाद। घर में वैसे तो साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो अभी ये हल्की सी साड़ी थी, सोचा पहन लूँ। ठंडा मौसम भी था, ऐसे गर्मियों में तो साड़ी वगैरह हो ही नहीं पाता, काम वगैरह तो बिल्कुल नहीं हो पाता साड़ी में। हम और ये भी करेंगे पार्टी। पार्टी रेन कह रहा है। अभी ये एक लाया है और ये दो लाया है, तो ये एक यूवी का और एक मम्मा का, और ये एक है, इसमें आधा मम्मा का और आधा यूवी का और पापा का। यूवी हाँ, झुंगा ला रहा हूँ। वीडियो देख कर तब तक हम पार कर देंगे। ये लो, जल्दी लो। आई आधा ब्यूटीफुल इसका कान तो बन गया घंटी। आधा कर लो। कौन सा लगा? बोल जल्दी। मैं जल्दी बोल। बड़ा तेज है, बड़ा वाला लेगा। पकड़ पकड़ गिर रहा है। अब पापा छोटा वाला लेंगे। अब पापा के लिए खाना गिर रहा है। पापा के लिए पापा नहीं खाता। क्यों? देखो मैं कैसे कपड़ा है। सो गाइज़, मैं यूवी के साथ मैं खुद भी बच्ची बन जाती हूँ। ये देखो आप, इस तरीके से मैं केक को कैसे खा रही हूँ। मतलब बचपन से ऐसे आदत है। मतलब उस पेपर में ऐसे केक लगा हुआ था और मैं इस तरीके से खा रही थी। मतलब मैं भी यूवी के साथ बच्ची बन जाती हूँ। तो यहाँ पे यूवी कुछ भी लाता है तो मेरे लिए ज़रूर लाता और मेरे से शेयर भी ज़रूर करता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। ये दोपहर का टाइम था, दाल चावल मैंने बना लिया था और मैं सब्ज़ी में आज बनाई थी शिमला मिर्च का भरा हुआ, जो आलू भर के बनता है और तल देते हैं शिमला मिर्च को। बहुत टेस्टी लगता है गरम गरम खाने में, सच में बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे शिमला मिर्च को पहले हल्का नमक में बॉईल करके, मतलब हल्का ही बॉईल करना, पूरा ज़्यादा बॉईल नहीं करना। उसके बाद उसमें आलू का मसाला भर के, मतलब आलू आप जैसे भूनते हो आलू पराठे के लिए, उसी तरीके से भूंज के फिर आप उसे तल के खाना दाल चावल के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। तो आज मैंने वही बनाया था। देखो आप, ये गरम गरम नहीं अच्छा लगता है। बना के खा लिया था मैंने खा लिया था और देवर जी को भी दे दिया था। आज पति देव जी के लिए छान रही हूँ और गिवी को नहीं मिलेगा। दो मम्मा को दो। ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। तुम मेरे से खा ले, तुम मेरे में से खा ले, ठीक है? नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं? पहले ये बताओ। ओह, गिर गया। ये है डेयरी मिल्क बॉल्स, जो कि मम्मा खाएगी। क्यों? बेचारा आज यूं भी इतना मन था इसके स्कूल जाने का, लेकिन ये गया नहीं। क्यों नहीं गया बता दो, गाइस को बताओ क्यों नहीं गया। हाँ, दे रहा। सो गाइस, मैं बताती हूँ मेरे मोटर के साथ हुआ क्या था। ये जो है ना, ये वाला चीज़ मोटर का, ये उल्टा चल रहा, मतलब ये मशीन उल्टी चल रही है और ये मोटर यहाँ से उठ के यहाँ पे लगेगा। तो मिस्त्री आने को रेडी नहीं है, अब मशीन को उठा के ले जाना पड़ेगा। तो ये वाला उखाड़ के यहाँ पे लगेगा। ये खुद से होगा नहीं, क्योंकि नट है ना, वो खुद से होगा नहीं, तो उसको ड्रिल मशीन से ही करना पड़ेगा। तो इसको उठा के यहाँ लगेगा और ये सीधा हो जाएगा, तब ये इस तरीके से चलेगा। तो अभी तक तो इतना दिन से 1 महीना हो गया इसे मंगाए हुए मेरे, अभी तक ये लगा नहीं, बस मिस्त्री की वजह से। 1 महीने से मैंने सिलाई कुछ भी नहीं करी है और पाँव तो टूटा ही हुआ था इसका। सो गाइज़, यहाँ पे शाम के टाइम में आइसक्रीम भी लेके आया था और टफ़ी के लिए भी लेके आया था। तो यहाँ पे जब भी सबके लिए आता है, टफ़ी के लिए भी आता है। और यहाँ पे इसे आइसक्रीम इतना पसंद है, मतलब इतनी फास्ट, इतनी तेज़ी से ये खाता है ना। ये देखो आप, मतलब 5 से 10 सेकंड में ये पूरी आइसक्रीम
ख़त्म कर देता है बिल्कुल। बहुत पसंद है इसे आइसक्रीम, फटाफट से अपना खा लेगा, फिर हम लोग के साथ मतलब हम लोग का भी खाने के लिए खोजेगा, तो इसे बहुत पसंद है आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैंने टफ़ी को खिला दिया था, यूवी भी अपना खा रहा था रूम में। उसके बाद फिर आई थी मेरी बारी, तो फिर टफ़ी को खिलाने के बाद मैंने अपने आइसक्रीम फ्रिज में रख दिया था। फिर टफ़ी को खिलाने के बाद फिर मैं भी मैंने भी खाने के लिए निकाल लिया था, और मैं सो के उठी थी उस टाइम पे। और सो के उठने के बाद आइसक्रीम खाने का एक अलग ही सुकून है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है सो के उठने के बाद खाने के बाद आइसक्रीम। तो यहाँ पे मैं बैठ के खा रही थी आइसक्रीम, और यूवी रूम में खा रहा था। अभी देखना आ गया व्लॉग में, यूवी ने भी अपना आइसक्रीम फटाफट से खा लिया था। उसके बाद मेरी आइसक्रीम खाने के लिए आया था वो। यहाँ पे देखो आप, थोड़ा सा बस खाना, थोड़ा सा चाट लूंगा बस। और थोड़ा खा लो, काटो, काटो। अच्छा थोड़ा ज्यादा काट लो, रुक काटो, अरे काट। ये भी अपना आइसक्रीम खत्म करके मम्मा का आइसक्रीम खा रहा है। और मम्मी भी खा रही है। तो मम्मी तो अपना वाला आइसक्रीम खा रही है ना, तो मम्मा का आइसक्रीम खा रहा है ना, बात के खाते हैं ना। अच्छा ये भी अपना आइसक्रीम फिनिश कर लिया जल्दी जल्दी। अब मेरा आइसक्रीम बांट बांट के खाते हैं। तेज कितना है ये भी। आधा तो ओ काटो, काट। सो गाइज़ उसके बाद फिर मैंने बनाया था नाश्ते में आलू चॉप, धनिया पत्ता की चटनी और चाय। तो पतिदेव जी सो के उड़ गए थे, और यहाँ पे उन्हें दिया था, देखो। ओ मिस्टर खाइए ना। देखिए गाइज़, हम इतना मेहनत से बनाए हैं और इनको पसंद नहीं आया। नहीं पसंद आया, पसंद है। अभी टेस्ट भी नहीं किया है ना, कहीं ठंडा हो जाएगा, चाय भी ठंडा हो जाएगा। ये घुसे हुए हैं आईपीएल में। हे भगवान, ये आईपीएल हमारा जिंदगी झंड करके रखा है। हो रहा है ना। कैसा लगा? हम बनाए हम नमक भी डाल दीजिए, थोड़ा तारीफ कर दीजिए ऑन कैमरा। अरे कर दीजिए, मस्त एक नंबर। आप लोग को भी खाना है तो आज। नहीं बाबा, आते आते खत्म। सो गाइज़ यहाँ पे फिर अब शाम के टाइम में मुझे घी निकालना था, मतलब मलाई फेंटनी थी। तो यहाँ पे मैं लग गई थी, बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी इस बार। तो यहाँ पे अब मुझे मलाई फेंटना है घी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक तरफ पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, सुसुम पानी, हल्की सी गर्म पानी। और उसके बाद इसमें मलाई डाल के एक बार फेंटा, तो ये अच्छे से नहीं फेंटाया। फिर इसमें मैं डालूँगी ठंडी पानी, बिल्कुल ठंडी पानी। अगर गर्म पानी से ना हो तो आप ठंडी पानी डाल के देखना, पक्का हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद अब मैं ठंडे पानी डाल के इसमें फेंटूंगी। तो ये देखो मैंने ठंडा पानी डाला, बिल्कुल हल्की सी बर्फ़ भी थी इसमें। उसके बाद फेंटूंगी, उसके बाद हो जाएगी ये। तो घी निकालने के लिए कभी अगर मौसम के हिसाब से ये होता है मलाई का, मुझे जहाँ तक पता चला, क्योंकि मुझे घी निकालना मेरी सासू माँ ने सिखाया है, मुझे पहले नहीं आता था शादी से पहले। तो ये चीज़ मैंने अपने सासू माँ से सीखी है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब इसमें बोल सकते हो आप, अगर दूध अच्छी तरीके से दूध में मलाई निकले तो दूध का क्या बोलते हैं, पैसा वसूल भी एक तरह से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं घी निकालने के लिए अच्छे से मलाई को फेंट लिया। अभी आप देखोगे कितनी अच्छे से मलाई फेंटा गई है। मतलब अगर गर्म पानी से ना हो तो आप ठंडे पानी से भी कर सकते हो। ये देखो आप, इस तरीके से आपको दाना दाना टाइप में मलाई हो जाएगी फेंटने के बाद। मतलब अच्छे से 5-6 राउंड घुमाओगे ना तो ये हो जाएगी। अगर गर्म पानी से ना हो तो आप ठंडे पानी से कर सकते हो। तो अभी ये थोड़ी सी और होगी, तो मैं ठंडे पानी डाल के फिर से इसे फेंट लूँगी। तो फटाफट से मैंने इसे फेंटा, ये अब देखो।
सो गाइस यहाँ पे देखो ये आप अच्छे से हो गया, मतलब जो पानी है वो एक तरफ हो गया और जो मलाई है, जो फेटा हुआ मलाई है वो एक तरफ हो गया। और नेक्स्ट डे जब ये मैं फ्रिज में रख दूँगी, अभी पूरी रात में इसे फ्रिज में छोड़ दूँगी, उसके अगले दिन इसमें से घी निकालूंगी, तब जाके ये पानी पूरी छोड़ देगी। आगे वीडियो में मैंने दिखाया है। तो उसके बाद इसे फेंट लिया और इसे एक अच्छे से बड़े से भगोने में डाल दिया। तो यहाँ पे इसी तरीके से पूरी मलाई को मैं फेंट लूँगी। मलाई को फेंटने के बाद फिर पूरी रात कम से कम 24 घंटे के लिए भी तो कम से कम आपको फ्रिज में से रखना होगा। तो ये देखो आप यहाँ पे ये पूरी मैंने फेंट ली है मलाई। ये अभी पिघला पिघला टाइप में है और पानी भी गाढ़ा है बहुत ज़्यादा। तो इसे फ्रिज में रखने के बाद ये नेक्स्ट डे का है। ये देखो आप, ये कितना टाइट हो गया है और ये अच्छे से जम गया। और पानी देखो कितनी पतली हो गई। ये देखो आप, पानी एक तरफ निकल जाएगा और जो हमारा मलाई है वो एक तरफ निकल जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने घी से निकाला था। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में डाल के इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इस तरीके से भी आप घी निकाल सकते हो, बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। बिल्कुल देसी घी, जैसे गाय की घी होती है ना, वैसे निकलती है। बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका सुगंध वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। मतलब खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, सुगंध भी इतना अच्छा आता है। जैसे घर का घी, बाहर का घी वगैरह तो उतना मतलब बहुत टाइम से बंद रहता है तो वो ज़्यादा वो नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं घर में ही घी निकाल लेती हूँ, घर की घी हमारे घर में चलती है। तो ये देखो आप, सो गाइज़ यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से जो घी का जो मलाई है वो बहुत ही कम निकला है, घी ज़्यादा निकली है। तो आप इस तरीके से फेंट के घी बनाओगे तो इसी तरीके से आपका भी घी निकलेगा। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियोस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।